Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I'm Shweta. So जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स की कोर्स पढ़ रहे हैं राइट। सो अभी तक जो है हमने 22 टॉपिक्स जो है फिनिश कर लिया है। आज जो हम पढ़ रहे हैं 23rd टॉपिक वो हो गया स्टेडियम्स राइट। सो स्टेडियम्स जो है आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अभी आपको डाउट आ सकता है कि कौन सा एग्ज़ाम, तो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यही तो आपकी स्टेट लेवल की कुछ भी एग्ज़ामिनेशन हो, सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इससे पहले जो है हम एक 22 टॉपिक्स हमने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार चेक कर लेते हैं, तो आपको भी एक बार आइडिया आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखो फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ लिया है निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़। सो पहले मैं आपको बता देती हूँ ये सारे के सारे आपको कहाँ पे मिलते हैं। सो आप जो है एक बार जाके हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर दीजिए। सो उसमें जो है आपको 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स की एक लिंक मिल जाता है, उस पर क्लिक करते हो तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो हमने पहले पढ़ लिया था निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़ राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 पार्ट्स में हमने इसको कवर कर लिया था। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें हमने रोडवेज़, रेलवेज़, वाटरवेज़, सारे के सारे एयरपोर्ट्स के बारे में, पोर्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ लिया 2 पार्ट्स में ये भी राइट। आप एक बार जाके ज़रूर चेक कर लेना इसको। एंड हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी पढ़ लिया था। ये आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा एंड रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पे 4th टॉपिक हमने यहाँ पे 29 स्टेट्स, द कैपिटल्स, द फॉर्मेशन डेट्स एंड द ऑफिशियल लैंग्वेजेस 29 से की जो है हमने पढ़ लिया है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आगे देखते हैं इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। सो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी पढ़ लिया था हमने, फोक डांसेस भी पढ़ लिया है। एंड यहाँ पे मैं आपको क्लासिकल डांसेस भी करा चुकी हूँ, वो भी आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो जो है ना मैं आपको ट्रिक के साथ पढ़ा चुकी हूँ। ओके, सो यहाँ पे 7th टॉपिक ऑल नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया हमने पढ़ लिया है। इंडिया के सारे नेशनल पार्क्स यहाँ पे कवर कर रखी हूँ। सो यहाँ पे ये वाला एक बार पढ़ लेते हो ना तो आपको जाके किसी भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहाँ पे अगेन जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारे के सारे इसी में ऐड कर दिया। ओके, सो यहाँ पे टेम्पल्स ऑफ इंडिया ये भी बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ इंडिया इसकी पार्ट 1 हो चुकी है, पार्ट 2 हम पढ़ लेंगे। सो यहाँ पे 10th टॉपिक हमने पढ़ लिया है ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे ट्राइब्स यहाँ पे कवर हो गए हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स एंड इन डिफरेंट स्टेट्स, यहाँ से 2 मार्क्स आपकी गारंटीड है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। एंड यहाँ पे टर्म ओथ अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑफिस पढ़ लिया है। ये पॉलिटी का टॉपिक है, स्टैटिक के अंडर भी आता है। ओके, सो यहाँ पे 13th हमने पढ़ लिया है ब्रांड एम्बेसडर, रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स जो है हमने यहाँ से पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ द ईयर हमने पढ़ लिया है, ये भी 2 पार्ट में पढ़ लिया है बहुत ही अच्छे से। मैं ये आपको 3-4 बुक्स रेफ़र करके पढ़ा चुकी हूँ राइट। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक बार ज़रूर देख लेना। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये इतना ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। एंड यहाँ पे डैम्स ऑफ इंडिया, यहाँ से पढ़ते हो तो कहीं जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से डैम्स के क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। सो बुक्स एंड ऑथर, ये भी हमने रीसेंट बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लिया था। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो ये भी आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो कुछ बुक की ज़रूरत नहीं है, आगे जाके कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एंड इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस पढ़ लिया था हमने, इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना बस। ओके, एंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस जो है हमने पढ़ लिया है। ओके, एंड यहाँ पे इंडियन सिटीज़ बिसाइड रिवर, ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक बार जाके चेक कर लेना। एंड 22nd टॉपिक हमने क्या कर लिया था, डिसीज़ेस के बारे में, जो आपके बैक्टीरियल होते हैं, वायरल होते हैं, प्रोटोजोआ, जेनेटिक होते हैं, सारे के सारे डिसीज़ेस जो है हमने ये वाले में आपने डिस्कस किया था। ओके, सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेडियम्स पढ़ रहे हैं। हमारा 23rd टॉपिक जो है स्टेडियम से रिलेटेड है। सो यहाँ पे हम स्टेडियम से रिलेटेड जो भी आपके इंडिया के हो या किसी और कंट्री के सारे पढ़ लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है राइट। सो आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको
पढ़ लेना, रिवाइज कर लो, आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ओके। सो यहाँ पे देखो, पहले हम पढ़ते हैं स्टेडियम्स जो इंडिया में है आपके एग्जामिनेशन में, यानी कि चांस है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे पहला आ गया ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। कौन सा है? ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। कहाँ पे है? ये है दिल्ली में, ओके। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ओके। सो ये रहा इसका पिक्चर, ओके। सो यहाँ पे डॉक्टर भूपेन हज़ारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे? ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेडियम है। कौन सा है? डॉक्टर भूपेन हज़ारिका क्रिकेट स्टेडियम। वो कहाँ पे है? गुवाहाटी, असम में है, ओके। सो यहाँ पे देखो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। इंडिया में जो भी स्टेडियम्स है ना, मैं बोल रही हूँ, नींद से भी उठा के कोई पूछता है कहाँ पे है, आपको बताना है, समझ रहे ना, ये इतने इम्पोर्टेंट है, ओके। ध्यान से देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है? कोची, केरला में है, राइट एवरीवन। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम नेक्स्ट। सो यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? वो है मुंबई में, राइट। सो यहाँ पे इसको भी याद रख लो। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया विदर्भा सीए ग्राउंड। कहाँ पे है? ये भी नागपुर में है, ओके, याद रख लेते हो ना। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इतना बोल रही हूँ, देन याद रख लो, ओके। सो यहाँ पे सवाई मानसिंह स्टेडियम, सो ये कहाँ पे है? आपके जयपुर में है ये, ओके। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे है? जयपुर में, ओके। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम, सो कहाँ पे है ये वाला स्टेडियम जो है आपके अहमदाबाद में है, ओके। सो यहाँ पे याद रख लेना, इसको भी इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे मोइन उल हक स्टेडियम, ये जो है आपका पटना में है। कौन सा है? मोइन उल हक स्टेडियम, ओके। सो सारे के सारे लोग इसको याद रख लेंगे, अपने बुक में जो है नोट डाउन कर लो इसको, ओके। सो यहाँ पे क्या है? माधवराव स्की इंडिया क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? राजकोट में है, ओके। समझ रहे हो ना सारे लोग। सो यहाँ पे आपको सारे के सारे बुक में नोट डाउन करनी है, लिख लो। लिखने से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, समझ रहे हो ना। अगर आप लिखते हो अपनी खुद की हाथ से, एक बार पढ़ लो, देन लिख के जो है फिर से पढ़ लो, देन इतना अच्छा होता है कि आपको वो ज़रूर याद हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अपनी हाथ की लिखी हुई चीज़ को, सपोज़ आपने ये सारे के सारे लिख लिया एंड कल सुबह उठ के पढ़ रहे हो ना, मैं बोल रही हूँ सेकंड टाइम में ही याद हो जाता है, समझ रहे हो ना। इतना अच्छी होती है अपनी हाथ से लिखी हुई, इतना जल्दी पढ़ने का भी मन होता है, ओके। सो यहाँ पे M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, ये कहाँ पे है? चेन्नई में है, ओके। चिदम्बरम स्टेडियम, MS चिदम्बरम, ओके, याद रख लेना। सो यहाँ पे M. चिन्नास्वामी स्टेडियम, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया में सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर करके याद रख लेना कैसे भी करके। सो कौन सा है ये? M. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में है, ओके। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे है? हैदराबाद में है, ओके। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, राइट। सारे लोगों को पता है ना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इज़ इन न्यू दिल्ली, ओके। सो यहाँ पे राजीव गांधी पोर्ट सिल्वर जुबली स्टेडियम, कौन सा है? राजीव गांधी पोर्ट सिल्वर जुबली स्टेडियम, वो आपको कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है, ओके। याद हो जाएगा ना, लिख लो इसको, सारे के सारे लिख लेना, मैं तो बोल रही हूँ। सो यहाँ पे इंदिरा गांधी स्टेडियम, कौन सा है? इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है आपका विजयवाड़ा में है। विजयवाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ओके। सो यहाँ पे ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कहाँ पे है? कानपुर में है, ओके।
सो यहाँ पे नेक्स्ट आता है गांधी स्टेडियम। गांधी स्टेडियम कहाँ पे है? जालंधर में है। ओके, कौन सा है? गांधी स्टेडियम जालंधर। ओके, फेरोज शाह कोटला स्टेडियम, कौन सा? फेरोज शाह कोटला स्टेडियम इज़ इन दिल्ली। सो दिल्ली में जो भी है इम्पॉर्टेंट है, याद रख लो, फेरोज शाह कोटला स्टेडियम इज़ इन दिल्ली। सो यहाँ पे ईडन गार्डन्स, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर बच्चे को पता है। आपको नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी याद रख लो। ईडन गार्डन्स है वो है कोलकाता में। ओके, सो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे बरोबरनी स्टेडियम। ओके, सो ये कहाँ पे है आपकी? ये स्टेडियम है मुंबई में। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो, लिख लेना सारे के सारे। सो यहाँ पे ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम वो जो है तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे है तिरुवनंतपुरम? केरला में है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, कौन सा है? बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। ओके, गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में है। ओके, सो यहाँ पे इसको याद रख लो। सो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। बाराबटी स्टेडियम कहाँ पे है? कटक में है। कहाँ पे है? कटक में। कौन सा? बाराबटी स्टेडियम। ओके, सो यहाँ पे बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ पे है? बरकतुल्ला स्टेडियम खान स्टेडियम इज़ इन जोधपुर। ओके, कहाँ पे है? जोधपुर में है। ओके, सो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पे कॉर्बेट, सो कॉर्बेट वाला कहाँ पे है आपका? कॉर्बेट स्टेडियम जो है आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? सारे लोग कमेंट करके बताओ, मैं यहाँ से हटा देती हूँ। सो यहाँ पे बंदीपुर जो है आपका, बंदीपुर स्टेडियम जो है आपका कर्नाटका में है। ओके, सो ये जो है ये एस्टैब्लिश्ड ईयर है। ओके, मैं सारे के सारे ऐड नहीं किया, ओनली ओके जो ऐड किया है उसको याद कर लेना। ओके, सो यहाँ पे हम इंडिया के स्टेडियम्स जो है पढ़ लिया है, अभी पढ़ लेते हैं स्टेडियम्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। राइट, सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की भी इम्पोर्टेंट है, सो थोड़े जो है हम जान लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे WACA ग्राउंड, सो ये है आपके पर्थ में। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। सो ये है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है सिडनी में ही है। ओके, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है मेलबोर्न में है। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, सिडनी का सिडनी में है, मेलबोर्न का मेलबोर्न में है। सो यहाँ पे मरारा क्रिकेट ग्राउंड, कौन सा है? मरारा क्रिकेट ग्राउंड वो जो है आपका कहाँ पे है? झारखंड में है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया मनुका ओवल स्टेडियम। मनुका ओवल स्टेडियम कहाँ पे है? कैनबेरा में है। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लो। एंड टेल्स्ट्रा डोम स्टेडियम मेलबोर्न में है। ओके, सो यहाँ पे कौन सा है? टेल्स्ट्रा डोम। ओके, सो यहाँ पे बुंदाबर्ग रम स्टेडियम, कौन सा है? बुंदाबर्ग रम स्टेडियम इज़ इन कैन्स। कहाँ है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कायर्स। ओके, सो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है क्योंकि हमारा कंट्री का नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा टंग जो है, हम इंडियंस जो है हम जो है हिंदी बोलते हैं ज़्यादा, तो हमारा टंग जो है जिस तरह से हमारा ट्विस्टेड होती है हमारा लैंग्वेज से, तो उनका जो लैंग्वेज है जो वो बोलते हैं, इंग्लिश हो कुछ भी हो, उनका उस तरह जो है अच्छे से ट्विस्ट होती है। ओके, सो यहाँ पे हम आपको जो है आपको भी नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसमें ये मतलब है कि हमको इंडियन लैंग्वेजेस आते हैं। ओके, कभी भी आपको नीचे नहीं होना है, लो नहीं होना है कि आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है या आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। ओके, सो यहाँ पे अदाइलाइडे ओवल स्टेडियम आपका अदाइलाइडे में ही है। ओके,
सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला आ गया स्टेडियम्स इन यूनाइटेड अरब एमराइट्स, यानी यूएई में है। क्या क्या स्टेडियम्स है देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे इंडिया का पढ़ लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया का भी पढ़ लिया है, अब यूएई का भी पढ़ लेते हैं। ओके, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? शारजाह क्रिकेट स्टेडियम जो है शारजाह में है। ओके, सो यहाँ पे शेख जायद स्टेडियम कौन सा? शेख जायद स्टेडियम वो अबू धाबी में है। ओके, सो इसको इम्पोर्टेंट है, याद रख लो इसको। ओके, सो यहाँ पे हमने देख लिया है यूएई का, तो अभी हम पढ़ते हैं बांग्लादेश में स्टेडियम्स। ओके, सो यहाँ पे बांगा बांधू नेशनल स्टेडियम है ढाका, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। सो ये है कैपिटल ऑफ बांग्लादेश में, बांगा बांधू नेशनल स्टेडियम ढाका में है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं चिट्टागोंग स्टेडियम। चिट्टागोंग स्टेडियम कहाँ पे है? चिट्टागोंग में है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अभी स्टेडियम्स इन इंग्लैंड। ओके, सो यहाँ पे एड बास्टन कौन सा है? एड बास्टन ब्रिमिंगम में है। ओके, ब्रिमिंगम में है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं आ गया हेडिंग्ले स्टेडियम लीड्स में है। ओके, समझ रहे हैं ना सारे लोग? सो यहाँ पे इसको याद रख लो, यहाँ पे लॉर्ड स्टेडियम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लंदन में है। ओके, याद रख लो। सो यहाँ पे नेक्स्ट ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम कहाँ पे? मैनचेस्टर में। ओके, सो यहाँ पे सोफिया गार्डन्स भी इम्पॉर्टेंट है, ये है आपके कार्डिफ में। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लेंगे सारे के सारे लोग, लिख लो इसको। ओके, सो यहाँ पे सेंट लॉरेंस ग्राउंड कहाँ पे है? कैंटरबरी में। ओके, सो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना सारे लोग। सो यहाँ पे द बर्ट ओवल स्टेडियम कहाँ पे है? लंदन में है। ओके, एंड नेक्स्ट कौन सा आता है? ट्रेंट ब्रिज कहाँ पे है? ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम नॉटिंगम में है। ओके, सो यहाँ पे सारे के सारे लिख लेना, देन ही याद होता है। ये आपको पीडीएफ या कुछ देखने से नहीं होता है, ये याद समझ में आ रहा है ना? सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अभी स्टेडियम्स इन न्यूजीलैंड। ओके, सो यहाँ बैसन रिजर्व स्टेडियम कहाँ पे है? वेलिंगटन में है। ओके, बैसन रिजर्व। सो यहाँ पे ईडन पार्क स्टेडियम आपका ऑकलैंड में है, ऑकलैंड। ओके, सो यहाँ पे ईडन पार्क है। ओके, यहाँ पे देन नेक्स्ट यहाँ पे जड़े स्टेडियम कहाँ पे है? क्रिस्ट चर्च में है जड़े स्टेडियम। ओके, एंड यहाँ पे जॉन डेविस ओवल स्टेडियम कहाँ पे? आपका क्वींसटाउन में आपका जॉन डेविस ओवल स्टेडियम है। ओके, एमसी लीन पार्क जो है आपका नापियर में है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्टेडियम्स इन साउथ अफ्रीका, पढ़ लेते हैं हम अभी। ओके, सो ये थोड़े ही मैंने इंक्लूड किया है, थोड़े ही आप पढ़ लीजिए, बस आप लिख लीजिए एक बार। ओके, सो यहाँ पे किंग्समीड ये आपका जर्मन में है, किंग्समीड स्टेडियम। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया हमारा न्यू वांडरर्स स्टेडियम कहाँ पे है? जोहान्सबर्ग, राइट। सो यहाँ पे याद रख लो। एंड यहाँ पे न्यूलैंड स्टेडियम ये है केप टाउन में है, केप टाउन पता है ना सारे लोगों को। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आ गया सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम, ये है आपका पोर्ट एलिज़ाबेथ में। ओके, सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम। ओके, ये है पोर्ट एलिज़ाबेथ में। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं सेंचुरियन सुपर स्पोर्ट पार्क, ये है प्रिटोरिया में। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया स्टेडियम्स इन जिम्बाब्वे पढ़ने वाले हम अभी। सो यहाँ पे ओनली तोड़ा ही पढ़ाया हूँ मैं आपको, ये तोड़े ही आपको याद रखनी है, समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को? सो यहाँ पे देखो बुलावो क्या है ये? बुलावायो। ओके, एथलेटिक क्लब
सो ये कहाँ पे है, बुलावायों में ही है। ओके, सो यहाँ पे ये आ गया तो समझ लेना ये भी यहीं पे है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। यहाँ पे हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम, ये कहाँ पे है, हरेरे में ही है। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, ये आ गया तो ये है। ओके, यहाँ पे है। सो बहुत ही ईजी है ना। सो यहाँ पे आप ना खुद की हाथ से लिख के देखना, आपको याद नहीं आता तो मुझे बताना। सो यहाँ पे क्या है, ये क्वे क्वे, अजीब नाम है इसका, क्वे क्वे स्पोर्ट्स क्लब। कहाँ पे है ये, क्वे क्वे में है। ओके, सो यहाँ पे ये अच्छा बहुत ही फ़नी टाइप में है, याद रख लेना। सो यहाँ पे क्वीन स्पोर्ट क्लब कहाँ पे है, ये हमने पढ़ लिया शायद, ये बुलावायो में है। ओके, सो यहाँ पे क्वीन स्पोर्ट्स क्लब अलग वाला था, ये नहीं। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टेडियम्स इन श्रीलंका। ओके, सो यहाँ पे कोलंबो क्रिकेट क्लब ग्राउंड, ये है कोलंबो में है। ओके, याद रख लेते हैं क्या, कोलंबो क्रिकेट क्लब ग्राउंड कोलंबो में है। एंड यहाँ पे गले इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पे है, गले में है। ओके, एंड यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा, पी सरावना मुट्टू स्टेडियम। कौन सा है, पी सरावना मुट्टू स्टेडियम, वो जो है आपका कोलंबो में है। ओके, याद रख लेते हो ना। सो यहाँ पे आर प्रेमदास स्टेडियम जो है आपका कोलंबो में है। ओके, ये सारे के सारे आपके श्रीलंका के थे। एंड यहाँ पे सिन्हालिस स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, ये भी आपके कोलंबो में है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेडियम्स इन वेस्ट इंडीज़। सो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे साबिना पार्क किंगस्टन, सो ये कहाँ पे है, जमाइका में है। ओके, सो यहाँ पे सबीना पार्क किंगस्टन जमाइका में है। सो यहाँ पे देखते हैं एंटीगुआ रिक्रिएशन ग्राउंड सेंट जॉन्स, ये कहाँ पे है, एंटीगुआ में है। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लो। यहाँ पे गयाना क्रिकेट स्टेडियम जॉर्ज टाउन, कहाँ पे है ये, गुआना में है। ओके, सो याद रख लेना। सो यहाँ पे कैंसिंगटन ओवल ब्रिज टाउन, ये वाला स्टेडियम आपका कहाँ पे है, बरबाडोस में है। ओके, सो यहाँ पे मिंदो फिलिप पार्क कैस्ट्रीज, ये कहाँ पे है, सेंट लूसिका में है ये वाला स्टेडियम। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट वाला एल्बियन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बीस, कहाँ पे है ये वाला स्टेडियम आपका, गुयाना में है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको आज एक अच्छा सा टिप बताने वाली हूँ ताकि आपको जो है ये स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छे से जो है याद हो जाए। सो आप कैसे रखेंगे याद, इतना सारा रहता है कि याद नहीं होता है। सो यहाँ पे मैं एक अच्छा सा टिप जो है बताने वाली हूँ। सो अभी जो है हमने स्टेडियम्स पढ़ लिया। सो ये कोई न्यू पर्सन का दे दो कि ये पढ़ लो। अभी जो है आप भी नए ही हो, स्टेडियम्स आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आप भी न्यू हो स्टेडियम्स टॉपिक के लिए, हाँ कि नहीं। सो अभी क्या करते हैं, इसमें थोड़े पहले इंडिया का उठा लो। सो इंडिया का क्या करते हैं, अभी एक बार जो है नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन अपनी हाथ से अपनी नोटबुक में एक नोटबुक बना लेना स्टैटिक जीके के लिए। सो उसमें स्टेडियम्स बोल के हेडिंग डालो, डेट डालो, देन उसको जो है इंडिया का लिख लेना पहले। सो इंडिया का लिख लेते हो ना, सो इतना अच्छे से लिखना, ख़राब अपनी बुक है, कोई नहीं चेक करने वाला, ऐसा मत करो। सो आपको क्या करना है, एक अच्छे से क्लीनली नीटली लिखना है। सो उसको लिख लो, एक बार पढ़ो सेल से, देन लिखो, लिख के जो है आपको रिवाइज़ करना है। देन उसके बाद पूरा आपने जो भी है 10-15 जो आ गया उसको जो है ना फिर से रिवाइज़ करो। देन उसको क्या कर दो, क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करने के बाद कल सुबह आप उठोगे ना, उठने के बाद सुबह 6 या 5 या 6 बजे कभी भी उठते हो ना, सो उसको जो है ओनली 2 रीडिंग देना है। कैसे, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेशन के साथ जो है आपको एक बार उसको 2 बार अच्छी रीडिंग देनी। आपको याद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, आपको बस इतना बोल रही हूँ
6 AM को आपको उठने के बाद सीधा बुक उठा के बस कंसंट्रेशन के साथ 2 रीडिंग देनी है। ऐसे आपको 2 दिन करनी है एंड उसके बाद आके मुझसे कहना अगर आपको याद नहीं हुआ तो। ये छोटा सा टिप है, क्योंकि मैं ऐसा बोल रही हूँ 5 या 6 ओ क्लॉक को ना आपकी माइंड जो है बहुत ही फ्रेश होती है एंड यहाँ पे याद रट्टा मारना कुछ चलता नहीं है। बस आपको 2 बार कंसंट्रेशन से रीडिंग देनी है, परफेक्ट रीडिंग। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ऐसे रीडिंग दो। देन 2 दिन के बाद अगर आपको याद नहीं होता है ना तो आप आके मुझसे कह लो, ये ऐसे ज़रूर याद हो जाता है, समझ रहे हो ना। आपको समझ में आ गया ना। ये सारे के सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी एग्ज़ामिनेशन में आएंगे तो है एंड आपके नॉलेज के लिए भी अच्छे रहते हैं, तो इसको कैसे भी करके याद रख लेना। ओके, विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।